राम राम साथियों। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री नोटबुक में कैसे होगी। अब हम इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्री टैली में करेंगे। तो सबसे पहले आपको टैली में कंपनी बनानी है, लेजर्स बनाने, उसके बाद एंट्री करनी है। और लेजर्स क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट में जो नाम आते हैं उन्हीं को कहते हैं लेजर्स। और क्वेश्चन की एक पीडीएफ बनाई है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से रामचरण एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको फ्री मटेरियल में हर क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आपको टैली में प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। और बाद बाकी बुक के अंदर क्या है वो मैं आपको एक बार डेमो दिखा दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चन बुक से ही है। इस बुक के अंदर ये क्वेश्चन भी है, और बुक की खासियत ये कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आपको इंग्लिश समझ में ना आए तो हिंदी में कर लो, और हिंदी नहीं पढ़नी आती, आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने पूरा बुक में सॉल्व करके बताया है कि सबसे पहले कंपनी कैसे बनेगी, उसके बाद इस कंपनी बनने के बाद यहाँ लेजर्स कैसे बनेंगे, और कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा, हर एक लेजर का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। और फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन की हर क्वेश्चन की जर्नल एंट्री टैली में होगी कैसे। तो इस बुक के अंदर जो अपनी टैली प्राइम की बुक है उसमें मैंने पूरा डिटेल से समझा रखा है। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को टैली में करेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करें, एक कंपनी बनाए। तो हरिओम शूज हाउस के नाम से हमने एक कंपनी बनाई। बाकी आपको एड्रेस वगैरह फिल करना बता ही दिया था पहले, फिर भी मैं यहाँ डिटेल फिल कर देता हूँ। तो कोई भी एंट्री करने से पहले, किसी भी व्यापार में की एंट्री टैली में करने से पहले हमें बनानी होती है कंपनी। फिर लेजर्स बनाते हैं तब एंट्री करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं डिटेल्स फिल कर देता हूँ। और अब आप देखें ये क्वेश्चन की जो एंट्री है, लेन देन की एंट्री है, वो है 2018-19। तो वित्तीय वर्ष जो हमें रखना है 1/4/2018 रखना है। ठीक है, बुक्स के अकॉर्डिंग। बाकी अब आप 2024 चल रही है तो आप 2024 के अकॉर्डिंग रखेंगे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है लेन देन कब से स्टार्ट हुआ। तो जिस दिन फर्म खुलती है वो तारीख बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में लिखी जाएगी। तो यहां हमने लिखा 1/6/2018। तो वित्तीय वर्ष तो हुआ 1 अप्रैल 2018, लेकिन लेन देन कब से, फर्म कब से शुरू हुई, 1/6/2018 से। और मैं कंट्रोल ए के साथ इसको सेव कर देता हूं। फीचर्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल फीचर्स ज्यों की त्यों छोड़ने। और जीएसटी को करना है नो, और कंट्रोल ए से सेव। ये सभी फीचर्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जीएसटी भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी शुरुआती है, अभी आप स्टार्टिंग में हो, बिगनर्स हो, तो अभी आपको कोई भी फीचर यस नहीं करना। जो जैसा फीचर है ज्यों की त्यों छोड़ना है, और जीएसटी करना है नो, और कंट्रोल ए से सेव। तो अब आप देखें हरिओम शूज हाउस के नाम से कंपनी बन चुकी है। अब हमें बनाने लेजर, तो आपको पिछली क्लास की वीडियो में बताया था कि आप सिंगल करके भी लेजर बना सकते हो, यानी कि एक एक करके भी लेजर बना सकते हो, या आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स का प्रयोग करके एक साथ लेजर बना सकते हो। तो हम लोग यहाँ एक साथ लेजर बनाएंगे, ताकि आपको दिखता रहे कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आएगा। तो जिनके पास बुक है बुक सामने रखें, और पेज नंबर 72 पे ये क्वेश्चन है। तो हम एक साथ लेजर बनाएंगे, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, लेजर में, और अल्ट एच, मल्टी क्रिएट, और ऑल आइटम। कैश का लेजर आपको बनाना नहीं है, ऑलरेडी बना होता है। तो यहां हमने लिखा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में आएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में है फर्नीचर अकाउंट, ये फिक्स एसेट्स में आएगा। अगला है फैन खरीदा, ये भी फिक्स एसेट्स में आएगा। उसके बाद अपना बैंक में खाता खोला, तो ये बैंक अकाउंट में आएगा। फिर हमने अगला लेजर बनाया परचेज अकाउंट, परचेज में आएगा। अगला सेल्स अकाउंट, सेल्स में आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बैंक में रोकड़ जमा करी, तो बैंक का तो लेजर बना चुके हैं, कैश भी बन गया। अजरुद्दीन ट्रेडर से माल खरीद रहे हैं, तो परचेज बन चुका है, अब किसका बनेगा, अजरुद्दीन ट्रेडर। और जिससे हम माल खरीदते हैं उसे कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कृष्णा को माल बेचा, तो मिस्टर कृष्णा का बनेगा, जो आएगा सन्ड्री डेबिटर में। यानी जिससे हम माल खरीद रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर, और जिसको हम माल बेच रहे हैं वो सन्ड्री डेबिटर। फिर उसके बाद कह रहा है बैंक से रोकड़ निकाली, तो कैश और बैंक बन चुका है। बैंक से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली, तो व्यक्तिगत के लिए किसका लेजर बनेगा, ड्राइंग, जो कि किस में आएगा, कैपिटल में। फिर उसके बाद अगर हम देखें अजरुद्दीन बन गया, कृष्णा का भी बन गया, ड्राइंग हो गया। अगला लेजर बनेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का, जो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। जिनके पास बुक है उन्हें ये क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी, और यदि आपके पास बुक ना हो तो आप मेरे नंबर 9927570570 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। वरना अमेजन पे नंबर 1 बुक चल रही है, तो वहां से भी आप ऑर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद कृष्णा से माल वापसी आया, तो सेल्स रिटर्न का लेजर बनेगा, जो कि सेल्स में आएगा।
अजरुद्दीन ट्रेडर को माल वापसी किया तो परचेज रिटर्न का लेजर बनेगा जो परचेज में आएगा, और तनख्वाह हम दे रहे हैं तो सैलरी का लेजर बनेगा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो यानी कि इसमें ये टोटल 13 लेजर बनेंगे, और 14वां लेजर होता है कैश का। यानी 13 लेजर हमने बना लिए, 14वां लेजर किसका है? कैश का, और कैश का लेजर ऑलरेडी बना होता है। अब हम यहाँ कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, तो अब आप यहाँ देखेंगे सभी लेजर्स की लिस्ट दिखा रहा है कि कौन सा लेजर आपने किस ग्रुप में डाला है। अगर हमें एक साथ लेजर देखने हैं तो अल्ट है, मल्टी, अल्टर, एंटर, तो आप यहाँ सभी लेजर देख सकते हैं जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लग गए। अब हम एंट्री करेंगे तो ESC से तो बैक करके बाहर आ जाते हैं। तो लेजर तो अब हमारे बन गए। अगर कोई लेजर गलत बन जाए तो आप जाओ अल्टर में, लेजर, और जो लेजर आपको चेंज करना है वो यहाँ से आप लेजर उसे चेंज कर सकते हैं। और आप अगर डिलीट करना चाहें तो ओपन करके अल्ट डी के साथ डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ESC बटन से कैंसिल कर देता हूं। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री यानी कि वाउचर में एंट्री करनी है। वाउचर मतलब बिल तैयार करना है। तो टैली में टोटल 26 वाउचर होते हैं, 24 वाउचर बने बनाए होते हैं और 2 वाउचर हम अलग से बनाते हैं। तो इस पूरी ऑनलाइन क्लास में हम लोग 26 वाउचर की एंट्री सीखेंगे, GST सीखेंगे, GST रिटर्न। तो ये सभी यानी कि आप बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा कोर्स करोगे। तो अब हमें एंट्री करनी है, तो हम जाएंगे वाउचर्स ऑप्शन में, और हमारे सामने पेमेंट का वाउचर खुला हुआ मिलेगा, जबकि हमें एंट्री करनी है जर्नल वाउचर में। आपको कोई भी शॉर्टकट की रटने की जरूरत नहीं है, सभी शॉर्टकट की यहाँ लिख रही है। तो जर्नल वाउचर में जाने की शॉर्टकट की क्या है? F7। तो अगर हम यहाँ F7 बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने जर्नल वाउचर ओपन हो चुका है। बस जैसे आप नोटबुक में एंट्री करते हो वही एंट्री अब आपको यहाँ करनी है। आपको यहाँ लेजर सेलेक्ट करना है और उसके बाद एंट्री करनी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि 6.5 लाख रुपए लगा के व्यापार में 6.5 लाख रुपए लगा के व्यापार शुरू किया। तो नगद रोकड़ व्यापार में आई है मालिक से। तो फर्म में आया क्या? कैश। तो बाई में आएगा कैश अकाउंट और 2 में आएगा कैपिटल अकाउंट। अब आप यहाँ देखें तो कैश का तो लेजर यहाँ सो ही नहीं हो रहा। तो कैश और बैंक के लेजर हाइड रहते हैं, तो आपको जाना है शो मोर के ऑप्शन में। जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं बैंक और कैश का लेजर आपके सामने आ चुका है। तो बाई में लिया कैश अकाउंट, यहाँ अमाउंट लिखा जाएगा कितना अमाउंट फर्म में आया, तो 6.5 लाख रुपए। अमूमन स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, एक जीरो फालतू भी लगा देते हैं, एक जीरो कम भी लगा देते हैं, फिर कहते हैं आंसर सही नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि आपने जो अमाउंट लिखा है वो कितना लिखा है। एंटर। अब यहाँ नीचे क्या शो हो रहा है? बाई, जबकि हमें क्या लेना है यहाँ पे? 2। एंटर। और उसके बाद हमें लेना है यहाँ कैपिटल। तो जैसे आपने एंट्री करी है नोटबुक में, सेम वही एंट्री है, बस फर्क है कि यहाँ पहले बनाने होते हैं लेजर, लेजर को जोड़ना पड़ता है ग्रुप से, और जब लेजर बन जाते हैं तब हम उनकी एंट्री करते हैं। उसके बाद यहाँ नरेशन में हम लिख सकते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 6.5 लाख रुपए, यानी कि 6.5 लाख रुपए लगा के व्यापार शुरू किया। और अमूमन अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दुकान चलाने के लिए 6.5 लाख रुपए का निवेश किया। तो आप अपनी भाषा में जो भी यहाँ नरेशन कमेंट लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो एंट्री हो गई बाई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और एंटर एंटर, ये हो गई पहली एंट्री आपकी सेव। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो आया क्या? फर्नीचर, और गया क्या? कैश। तो जो कुछ आएगा डेबिट में और जो कुछ जाएगा क्रेडिट में। तो बाई में फर्नीचर अकाउंट और 2 में कैश अकाउंट। लेकिन ये एंट्री है 2 जून की, तो हमें अब यहाँ तारीख बदलनी है। तो तारीख बदलने की शॉर्टकट की है F2, आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, या तो आप इस पर क्लिक कर दें या F2 का बटन दबाएं। 2/6/2018 हमने यहाँ लिखा, एंटर किया। अब हमने फर्नीचर खरीदा, तो बाई में आएगा फर्नीचर। आप देख सकते हैं तारीख भी चेंज हो गई है। फर्नीचर कितने का खरीदा? 12,000। एंटर एंटर, और 2 में हमने यहाँ लिखा कैश। आप लेजर लिख भी सकते हैं या लेजर को आप लिस्ट में से एरो की मदद से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा कैश। तो बाई में फर्नीचर अकाउंट और 2 में कैश अकाउंट, और कंट्रोल ए से सेव। उसके बाद 3 तारीख को 2400 रुपए का पंखा खरीदा। तो अब हम F2 से तारीख बदलेंगे और यहाँ लिखेंगे 3/6/2018। लेकिन अब हम यहाँ एंटर करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हम लोग टैली के फ्री वाले वर्जन में काम कर रहे हैं,
एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं तो इसमें हर महीने की आप 1 या 2 तारीख की एंट्री तो कर सकते हो, पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख की एंट्री नहीं कर सकते। यदि आपको डेट चेंज करनी है तो आप टैली का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीदें। तो हम लोग टैली सीख रहे हैं तो हम लोग एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं, और टैली का ओरिजिनल हो चाहे वो फ्री वाला वर्जन हो, बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करता है। बस फर्क इतना है कि फ्री वाले में तारीख चेंज नहीं होगी, यानी 1 तारीख तो हो जाएगी, पर 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख नहीं होगी। तो हम लोग टैली का एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं, तो अब हम सभी एंट्री 2 तारीख की करेंगे। तो 2400 रुपए का पंखा खरीदा, तो बाई में फैन अकाउंट 2400 रुपए लिखा, और एंटर एंटर, और यहाँ पे 2 में हमने लिखा कैश अकाउंट, और कंट्रोल ए से सेव। उसके बाद अगला है अपना बैंक में 10,000 रुपए जमा करके खाता खोला। तो बाई में आएगा अपना बैंक, फिर अमाउंट लिखा 10,000 और एंटर करते गए, और 2 में क्या लिया कैश अकाउंट, और कंट्रोल ए से सेव। उसके बाद 45,000 रुपए का सामान खरीदा, तो बाई में परचेज आएगा। यहां अब आपसे एंटर करते ही यहां पूछ रहा है नेम ऑफ द आइटम, जो कि अभी आपने नहीं पढ़ा। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि 45,000 रुपए का माल खरीदा, क्या खरीदा वो नहीं पढ़ा, वो हम लोग पढ़ेंगे कुछ दिन बाद। यानी कि अभी आप पहले धीरे धीरे वाउचर में एंट्री करना सीख जाए, फिर हम लोग स्टॉक चढ़ाना भी सीखेंगे। तो यहां हमने लिखा 45,000, और 2 में क्या आएगा कैश। और टैली की एक खासियत है कि यहाँ लेजर पोस्टिंग ऑटोमेटिक चलेगी, यानी कि प्लस माइनस अपने आप होता रहेगा। तो अगर अब हम देखें तो 6.5 लाख रुपए लगा के व्यापार शुरू किया था, तो अब हमारे पास रोकड़ कितनी बची है, 5,80,600 रुपए बचे। तो टैली में प्लस माइनस अपने आप होता रहेगा, और कंट्रोल ए से सेव। अगला कह रहा 50,000 रुपए का माल बेचा, तो बाई में कैश अकाउंट। अब आप यहां देखें 5,80,000 है, जैसे ही मैं 50,000 लिख के एंटर करूंगा तो यहाँ 6,30,000 हो गया, क्योंकि रोकड़ जुड़ गई। हम 50,000 का माल बेच रहे हैं तो रोकड़ आ गई, माल चला गया। लेकिन जैसे ही हमने कैश में 50,000 रुपए लिख के एंटर किया, तो आप देख रहे हैं 2 में ऑटोमेटिक कैपिटल आ गया। अब ये आया क्यों, क्योंकि कैश के संग हम कैपिटल की एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो अपने आप उसे वैल्यू को ऑटो फिल कर देता है। तो आपको क्या करना है, एंटर करना है, और यहां से कैपिटल की जगह क्या लेना है, सेल्स अकाउंट, एंटर, और कंट्रोल ए से सेव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बैंक में 60,000 रुपए जमा किए, तो बाई में आएगा अपना बैंक 60,000। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो अब आप देखें यहाँ 2 में कैश ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि बैंक के साथ कैश की एंट्री हम पहले कर चुके हैं। तो बाई में अपना बैंक और 2 में कैश। अब आप देखें बैंक में टोटल रोकड़ कितनी पहुंच गई, 70,000। 10,000 रुपए से खाता खोला, 60,000 जमा किए, तो बैंक में कितने पहुंच गए, 70,000, और हमारे पास रोकड़ कितनी बची अब, 5,70,600, और कंट्रोल ए से सेव। अगला क्वेश्चन है अजरुद्दीन ट्रेडर से 11,500 रुपए का सामान खरीदा, तो बाई में परचेज और 11,500, और 2 में आएगा अजरुद्दीन ट्रेडर, क्योंकि आपने उधार माल खरीदा है। अब आप यहां देखें कि अब तक आप 56,500 रुपए का माल खरीद चुके हैं। ठीक है, पहले हमने खरीदा 45,000 का, 11,000 अब हो गया, तो अब हमारे पास स्टॉक कितने रुपए का, 56,500, और एंटर करके क्या कर दिया, सेव। 4,500 रुपए का कृष्णा को माल बेचा, तो बाई में मिस्टर कृष्णा 4,500, और 2 में आएगा सेल, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं, और कंट्रोल ए से सेल। अगला फर्म से बैंक से 2,000 रुपए निकाले, तो बाई में कैश। आप देखें फिलहाल कैश कितना है हमारे पास, 5,70,600। अब हमने 2,000 ऐड कर दिए, और 2 में आएगा अपना बैंक। तो बैंक में थे 70,000, अब बैंक में कितने रह गए, 68,000, और कैश कितना हो गया, 5,72,600, यानी 2,000 रुपए ऐड हो गए, यानी कि वो 2,000 रुपए फर्म में आए। अगला है 1,000 रुपया व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला, यानी कि मालिक ने लिए वो पैसा, तो रिसीवर हो गया मालिक, तो बाई में ड्रॉइंग और 1,000 रुपए, और 2 में आएगा अपना बैंक, क्योंकि रोकड़ गई है बैंक से, कंट्रोल ए से सेव। उसके बाद अजरुद्दीन ट्रेडर को 3,500 रुपए नगद दे रहे हैं और 5 रुपया बैंक से दे रहे हैं, तो इसकी कंपाउंड एंट्री कैसे होगी, तो बाई में अजरुद्दीन, क्योंकि अजरुद्दीन रिसीवर है, तो टोटल अजरुद्दीन के पास चले गए 9,000 रुपए। अब यहाँ 2 में कैश, कैश कितना गया, कैश गया है हमारे पास से 3,500 रुपए। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ 2 की एंट्री ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्यों, यहाँ वैल्यू डेबिट में ज्यादा है, क्रेडिट में कम है, तो क्रेडिट को बराबर करेगा, और अगर क्रेडिट में ज्यादा होती, डेबिट में कम होती, तो डेबिट को बराबर करता। और 2 में क्या आएगा,
अपना बैंक। तो टोटल अजरुद्दीन के पास 9,000 पहुंच चुके हैं। अब अजरुद्दीन के कितने बचे रुपए? 2500 रुपए। हमने 11,500 का माल खरीदा, 9,000 रोकड़ हमने दे दी, तो 2,500 रुपए बचे हमारे ऊपर, और कंट्रोल ए से सेव। अब उसके बाद कृष्णा से 2500 रुपए नकद आ रहे हैं और 1,500 रुपए बैंक में आ रहे हैं, तो हमारे पास आ रहे हैं। तो बाई में कैश कितना आया? 2500 रुपए, एंटर। अब यहाँ बाई में अपना बैंक, तो बैंक में कितने आए? 1500, और गिवर हुआ कृष्णा, तो 2 में हम लिखेंगे मिस्टर कृष्णा। तो एंट्री होगी इस प्रकार से, और कंट्रोल ए से सेव। अगला है व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 500 रुपए निकाले, तो बाई में ड्रॉइंग 500 रुपए, और 2 में क्या आएगा? कैश, क्योंकि वो फर्म से जा रहे हैं मालिक की जेब में। अगला है 2,000 रुपए का बिजली का बिल जमा किया, तो बाई में इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 रुपए, और 2 में आएगा अपना बैंक, और कंट्रोल ए से सेव। और ये एंट्री आपको तभी समझ में आएंगी यदि आप पिछली क्लास की वीडियो देख चुके हैं या आपको जर्नल एंट्री आती हो। उसके बाद अगला है मिस्टर कृष्णा से माल वापसी आया, तो बाई में सेल्स रिटर्न, और यहां अमाउंट लिखा 500, और 2 में क्या आया? कृष्णा। अब आप देखिए कृष्णा का हिसाब हो गया 0, यानी कि कृष्णा को हमने 4500 रुपए का माल बेचा। उसके बाद 4,000 रोकड़ हमारे पास आ चुकी। 4,000 कैसे आई थी? 2,500 नगद आए, 1500 बैंक में, तो 500 बचे थे, और 500 का माल वापसी आ गया। तो कृष्णा का हिसाब क्या हो गया? 0, और कंट्रोल ए से सेव। अजरुद्दीन ट्रेडर को 1,000 का माल वापसी किया, तो क्या होगा? बाई में अजरुद्दीन ट्रेडर 1,000 रुपए, और 2 में क्या आएगा? परचेज रिटर्न। और अब आप यहां देखें तो अजरुद्दीन ट्रेडर के हमारे ऊपर कितने रुपए निकल रहे हैं? 1500 रुपए, यानी कि 1500 रुपए का कर्ज है हमारे ऊपर अजरुद्दीन का। हमने 11,500 का माल खरीदा था, 9,000 रुपए हमने दे दिए, और 9,000 कैसे दिए थे? 3,500 रुपए नगद और 5,500 रुपए बैंक से। 2,500 बचे, 2,500 में 1,000 का हमने माल लौटा दिया, तो कितने बचे? 1,500 रुपए। तो इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हो। और लास्ट एंट्री है, हम तनख्वाह दे रहे हैं, तो बाई में सैलरी 8,000 रुपए, और 2 में क्या आएगा? कैश, और कंट्रोल ए से सेव। अब हम ये देखें कि हमने इसकी एंट्री जो है सही करी है या गलत करी है। तो हर एक क्वेश्चन के पीछे मैंने इसका आंसर दिया है। तो ट्रायल बैलेंस तो है 7,07,000, और बैलेंस शीट है 6,50,000। तो अब चेक कैसे करेंगे? ESC बटन से बैक आएंगे। अच्छा, अगर आप एंट्री कर रहे हो और आप ये चाहते हो कि हमें पिछली एंट्री में जाना है, तो कीबोर्ड से पेज अप का बटन दबाएंगे, तो आप पिछली एंट्री में जा सकते हैं, ठीक है। और पेज डाउन का बटन दबाएंगे तो अगली एंट्री में जाएंगे। ESC बटन से बैक करके बाहर आए। अब हमें सभी एंट्री देखनी है, तो डे बुक में जाएंगे, और डे बुक का मतलब है दिन की किताब। तो हमने लास्ट वाले दिन जो भी लास्ट डेट को एंट्री करी है वो शो करेगा। तो अब आप यहां देख सकते हैं 2 जून की तो एंट्री दिख रही है, पर 1 जून की एंट्री नहीं दिख रही। तो अगर आपको किसी तारीख से किसी तारीख तक की एंट्री देखनी है, तो अल्ट के साथ F2 दबाएंगे, और यहां तारीख लिख दें कि 1/4/2018 से 2/6/2018, यानी कि जब का भी आपको समय देखना है आप एंटर कर दें। तो अब आप देखें पिछली एंट्री भी दिख रही है और नई भी। तो ये सभी एंट्रियां हैं जो हमने करी है। और अगर हमें नोटबुक की तरह देखना है, तो अल्ट के साथ F1 दबाएंगे, तो अब आपको ये सभी एंट्री यहां शो होंगी। अब डे बुक में कौन कौन सी शॉर्टकट की काम करेंगी, उनकी वीडियो हम उनकी जो वीडियो है नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे, और सभी शॉर्टकट की आपको डिटेल में समझाई जाएंगी कि डे बुक में कौन कौन सी शॉर्टकट की काम करती है। पहले इसका आंसर चेक करें। तो उसके लिए हम गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस। तो आप देखें 7,07,000 आंसर आया नीचे। मैं इसको इधर साइड में करके दिखा देता हूं। 7,07,000, तो इसका मतलब हमने एंट्री सही करी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने उस आंसर अपनी में लिखा। बैलेंस का मतलब क्या है कि हमने लेजर्स बनाए थे, किस लेजर में कितना लेन देन हुआ है। हर एक लेजर की आपको लिस्ट दिखाएगा कि अब तक मालिक ने टोटल रुपए कितने लगाए, 6,50,000 रुपए। मालिक ने अब तक रुपए निकाले कितने, 1,500 रुपए। सन्ड्री क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी का मतलब है हमारे ऊपर कर्ज कितना है, और सन्ड्री क्रेडिटर वो होता है जिससे हमने उधार माल खरीदा। तो एंटर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अजरुद्दीन ट्रेडर का कर्ज है हमारे ऊपर। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है आपके पास स्थायी संपत्ति कितनी है, तो पंखा की कीमत 2,400 रुपए का है, और फर्नीचर 12,000 का है। करंट एसेट्स का मतलब है हमारे पास रोकड़ कितनी है, बैंक में पैसा कितना है, और हमारी उधारी कितनी पड़ी है, यानी कि किस किस पे हमारा पैसा है। तो डेब्टर के आगे कुछ नहीं आ रहा, खाली है, तो यानी कि हमारा पैसा किसी के पास नहीं है।
कैश, गली में कैश कितना है 5,63,100 रुपये, बैंक में पैसा कितना है 61,000, सेल्स या टोटल हम इतने रुपए का माल बेच चुके हैं और इसी सेल को कहते हैं टर्नओवर। कितने का माल वापसी आ चुका है, कितने का माल हम खरीद चुके हैं, कितने का माल हमने वापस किया और क्या क्या फर्म में खर्चा हुआ। तो आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी ट्रायल बैलेंस में। और डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 बटन का प्रयोग करते हैं। और आप अगर बैलेंस शीट में जाएं तो यह बैलेंस शीट आपको दिख रही है 6,50,000। तो यानी कि हमने ये एंट्री सही करी है। तो आपको बुक में हर एक क्वेश्चन के नीचे ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट मिलेगा, ताकि आप चेक करते चलें कि जो भी एंट्री आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और हर क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने रामचरण एडुकेयर ऐप में डाल रखी है, आप वहां से वो वीडियो पीडीएफ जो देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको क्लास, आप हमें कमेंट करके बताइए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आज की क्लास इतनी ही, मिलेंगे नई क्लास में डे बुक की शॉर्टकट की के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।